आज हम लोग को जो चैप्टर होता है, चैप्टर का नाम एक बार हम लिख दे रहे हैं क्योंकि बाकी वालों को चैप्टरों का नाम नहीं पता रहता है। चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 10, इसका नाम क्या है एनसीईआरटी बुक के हिसाब से? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये नाम है चैप्टर का। फ्लूइड्स का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ये आज पढ़ना है एकदम खतरनाक टाइप से हम लोग को, है ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और मैकेनिक जो इसको ना एक और नाम हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स भी बोलते हैं इसको। एक और नाम इसका क्या होता है? फ्लूइड मैकेनिक्स, ये भी नाम होता है इसका, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इसमें जो यहाँ पर टॉपिक सब लिखा हुआ है, ये सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो पहले यहाँ पर क्या लिखा है? कोहेसिव फोर्स, उसके बाद लिखा है अधेसिव फोर्स, उसके बाद एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये देखो टॉपिक मेजरली यहाँ पर ये तो अलग हो गया, फिर यहाँ से जो टॉपिक है ये अलग हो गया। अच्छा, इसका डेरिवेशन जो है ये एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड ड्रॉप, इसका डेरिवेशन ये जो है ये डेरिवेशन करने आता है इसका, ये एक्सेस प्रेशर है तो 2S/R जो कि होता है, तो इसका डेरिवेशन आता है। और ये वाला जो मेरा है ये सोप बबल का, सोप बबल समझती हो? अरे सोप बबल वही जो हम लोग नहाते हैं ना, तो जो बुलबुला नहीं बनता है सोप का, वही सोप बबल, तो उसमें कितना प्रेशर होता है वो निकालने आता है। तो इसका डेरिवेशन नहीं आता है, डेरिवेशन इसका आता है, ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करने आता है। और बाकी ये एक अलग टॉपिक हुआ, तो इसको पहले हम लोग अभी पढ़ेंगे। उसके लिए दो टाइप का फोर्स पढ़ना पड़ेगा। अरे भैया ये जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, इसको डिनोट करते हैं थीटा से, तो अगर इसको समझना है तो पहले ये दोनों फोर्सेस का ज्ञान लेना पड़ेगा, उसके बाद इस पे हम लोग आएंगे। और इसके बाद फिर एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड ड्रॉप एंड सोप बबल, तब इस पे आएंगे। ये अलग टॉपिक हुआ है ना, इन सबसे हटके हुआ, ये अलग हुआ, लेकिन ये मतलब कि यही चैप्टर के अंदर आ रहा है। तो ये सब जो लास्ट वाला टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स यहां से शुरू करेंगे। तो तुम लिख लियो, ये सब हटा देना। क्या तुम ये लिख चुकी हो? तो इसको हम हटा देते हैं। कहाँ है यार मिटाने वाला? हाँ मिल गया। भीगा भीगा है समा मुझे मिले तू। तो हम लोग पहले कोहेसिव फोर्स से स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हम बताए थे कोहेसिव फोर्स के बारे में थोड़ा सा तुम बताओगी कोहेसिव फोर्स के बारे में? पिछले क्लास में बताए थे ये हम, कोहेसिव और एडहेसिव थोड़ा। ये सब इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट समझना है, इसलिए कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स समझ रहे हैं। देखो भाई पहले हम आते हैं कोहेसिव फोर्स पे। तुमको कुछ नहीं आता है स्वेच्छा? पहले कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स जो होता है क्या होता है पहले वो बता रहे हैं। देखो ना ये लाइन जो लिख रहे हैं इस पे ध्यान देना। द फोर्स विच exists between molecules of force of attraction भी लिख सकती हो, the force which exists between molecules of same substance। देखो स्वेच्छा जहां पर नहीं समझ में आएगा क्या बोलना है कि सर नहीं समझ में आया, दोबारा रिपीट करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? द फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। क्या मतलब है इसका बता रहे हैं, ठीक है। देखो जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक खूबसूरत कंटेनर है। क्या है मेरे पास? एक खतरनाक खूबसूरत कंटेनर है ना, और इसमें हम डाले हैं पानी। क्या डाले हैं भाई? पानी, वाटर। अब ये जो वाटर है ये कुछ भी हो सकता है, प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर। चलो हम यहाँ पर इम्प्योर वाटर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बोलो? इसके अंदर हम क्या भरे हैं? इम्प्योर वाटर। तो यहां पर मान लो कि पानी का 2 मॉलिक्यूल है, ये 2 मॉलिक्यूल देख रही हो? अरे भाई पानी पूरा है तो ये पानी का हम 2 मॉलिक्यूल लिए। और ये कंटेनर क्या चीज का बना है स्वेच्छा? ये कंटेनर बना है गिलास का। किसका बना है भाई? ग्लास का। तो ये जो ग्लास है इसका जो मॉलिक्यूल्स है, अरे तुम खुद सोचो दिमाग से, ग्लास का मॉलिक्यूल्स तो होगा ना। दुनिया में यहां पर जितना भी चीज है वो किससे बना है? मॉलिक्यूल से। तो ग्लास का भी तो अपना मॉलिक्यूल होगा, है? आया समझ में क्या बोले? ग्लास का भी तो मॉलिक्यूल होगा, यहां पर ये छोटा छोटा ग्लास का भी ढेर सारा मॉलिक्यूल होगा ना। लेकिन इसमें किसका मॉलिक्यूल है? सिर्फ पानी का, क्योंकि इसमें पानी है। ठीक है स्वेच्छा यहां तक? अब सुनो, अब जैसे ये जो 2 मॉलिक्यूल है
ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रहा होगा, इंटरेक्ट। तुमको आवाज आ रहा है जंगली? ये दो मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट कर रहा होगा, है? क्या हो गया? आवाज आ रहा क्योंकि मैं नेट ही नहीं। देखो यहाँ पर ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर का जो ये पानी जो है, पानी का जो दो मॉलिक्यूल्स है, इसके बीच में जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा? कोहेसिव फोर्स, है ना। और ये जो पानी का ये वाला मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल, और ये जो ग्लास का ये वाला मॉलिक्यूल है, इन दोनों में कौन सा फोर्स होगा? इन दोनों में कोहेसिव फोर्स नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अच्छा, एक बार एडहेसिव का भी लिखते हैं तब और समझ में आएगा। एक बार एडहेसिव फोर्स का डिफिनेशन लिखते हैं। दो टाइप का फोर्स होता है ना, एक एडहेसिव, एक कोहेसिव। तब हम एक बार लिखते हैं एडहेसिव फोर्स का डिफिनेशन, तब थोड़ा समझ में आएगा ठीक से। देखो दूसरा एक और फोर्स है एडहेसिव फोर्स। इसका क्या है, इसमें क्या बोलते हैं? द फोर्स विच, तुमको आवाज आ रहा है फुलजेंशिया? द फोर्स विच एग्जिस्ट्स, हाँ, द फोर्स विच एग्जिस्ट्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ, एकदम देखना, खाली ध्यान से देखते रहना, एकदम पूरा समझ में आएगा। सिर्फ तुम मेरा बात सुनना ध्यान से, एक एक चीज समझ में आ जाएगा इसमें आज जो पढ़ रहे हैं हम लोग। द फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, दो अलग अलग सब्सटेंसेस जो होता है उसका मॉलिक्यूल। सुनना ध्यान से भाई। अब देखो, अब तुम डिफिनेशन पे ध्यान दो। अब वापस आओ, एक बार दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। देखो ये कंटेनर में भरा हुआ पानी, तो कंटेनर में क्या भरा है? पानी भरा है। और कैसा पानी है? इम्प्योर वाटर। तो हम यहां पर वाटर का दो मॉलिक्यूल्स लिए, और ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स है? कोहेसिव फोर्स। क्या है कोहेसिव फोर्स? देखो यहां लिखा है द फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। तो यहां पर पानी 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 पानी, तो ये पानी का ही दो मॉलिक्यूल है ना भाई, है? ये तो पानी का ही दो मॉलिक्यूल है, तो इसमें कौन सा फोर्स होगा? बोलो, कोहेसिव फोर्स, ठीक। और जब हम बात करेंगे एडहेसिव फोर्स का, तो जैसे देखो ये पानी का मॉलिक्यूल, लेकिन ये क्या है? ग्लास। ये कंटेनर जो है ये कांच का बना है, तो ये कांच का कंटेनर का मॉलिक्यूल है। तो कांच का कंटेनर का मॉलिक्यूल और पानी का मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे? एडहेसिव। अब सुनना, ये एडहेसिव क्यों है? क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है? द फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। तो ये कांच का मॉलिक्यूल और ये किसका मॉलिक्यूल? पानी का। तो दो अलग अलग सब्सटेंसेस का मॉलिक्यूल हुआ कि नहीं? बताओ। नहीं समझ में आया फुलजेंशिया? नहीं आया समझ में? देखो हम यहां पर क्या समझाएं अभी, कि ये जो मॉलिक्यूल है ये पानी का है, और ये जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल किसका है? ये ग्लास का जो कंटेनर है उसका है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स होगा? एडहेसिव। क्योंकि एडहेसिव फोर्स दो डिफरेंट सब्सटेंसेस में लगता है। ये ग्लास, कांच अलग सब्सटेंस है, पानी अलग सब्सटेंस है, तो अलग अलग मॉलिक्यूल होगा दोनों का, तो दोनों में कौन सा फोर्स होगा? एडहेसिव। और जैसे पानी का ही सिर्फ बात करोगी, तो पानी का अगर दो मॉलिक्यूल ले लोगी तो उसके बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा? कोहेसिव। सिंपल है, समझ में आया है? अब मेरा क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन ये है कि पानी का मॉलिक्यूल तो यहां पर भी है, पानी का मॉलिक्यूल खुद पानी का मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट कर रहा है। और कौन सा पानी है? इम्प्योर पानी, गंदा पानी, पहले ही बता दिए हैं। क्योंकि प्योर पानी का कहानी अलग, उसका कहानी अलग हो जाता है। हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जैसे मान लो ये पानी का मॉलिक्यूल है, तो इसको हम लिख देते हैं, चलो ये एडहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, है ना, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एडहेसिव फोर्स। और दूसरा हम ले रहे हैं फोर्स WG। ये W समझी? W मतलब क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। W मतलब वाटर मॉलिक्यूल, और G का मतलब यहां पर क्या है? बोलो भाई, ग्लास मॉलिक्यूल। तो ये जो फोर्स है वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, ये कौन सा फोर्स होगा? एडहेसिव कि कोहेसिव? बताओ जल्दी से। ये वाटर मॉलिक्यूल में कौन सा फोर्स होगा? बोलो बोलो। कोहेसिव। तो यहां पर ऐसे डब्बा बना के लिख लेंगे हम लोग, कोहेसिव। और ये जो वाटर और ग्लास मॉलिक्यूल है, ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, दो अलग अलग सब्सटेंस का मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा? एडहेसिव। अब हम सवाल ये आता है एग्जाम में कि दोनों में से कौन ज्यादा है? यहां भी पानी का मॉलिक्यूल और यहां पर पानी ग्लास का मॉलिक्यूल,
तो दोनों में से ज्यादा फोर्स किस में होगा? अधेसिव वाला ज्यादा होगा, कोहेसिव वाला ज्यादा होगा। लेकिन किसके केस में पूछ रहे हैं? इम्प्योर वाटर। बताओ बताओ बताओ, छुपाओ मत, जल्दी बताओ कौन सा ज्यादा होगा फोर्स, कोहेसिव वाला कि अधेसिव वाला? सोच के बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, तुम बताओ एक बात कि जब तुम पानी को कहीं भी डालती हो, जैसे मान लो कि पानी तुम मान लो कि तुम्हारे पास ग्लास था, उसमें तुम पानी भरी थी, तो ग्लास से जब वही पानी को बाहर निकाल दोगी तो ग्लास पूरा भीग नहीं जाएगा जी? हैं? ग्लास से तुम पानी जब बाहर निकालती हो तो पूरा ग्लास सूख जाता है, सारा पानी बाहर निकल जाता है ग्लास को ऐसे उल्टा करने के बाद? नहीं ना। ग्लास में अगर पानी था तो पानी का मॉलिक्यूल्स ग्लास में चिपक नहीं जाता है? नहीं समझी? अरे ग्लास में पानी भरती हो तो पानी का बूंद सब नहीं चिपक जाता है उसमें, जब ग्लास से हम लोग सारा पानी निकाल देते हैं तब भी? नहीं आया समझ में क्या बोले हम? मेरा बात समझ में आया? हाँ, तो बताओ ऐसा क्यों होता है? पानी जो होता है वो चिपक क्यों जाता है ग्लास में? इसीलिए क्योंकि पानी में वाटर में, कौन सा वाटर में? इम्प्योर वाटर में। इम्प्योर वाटर में हमेशा अधेसिव फोर्स ज्यादा होता है। क्या बोले हम? जो इम्प्योर वाटर है वो हमेशा किसी दूसरे के साथ चिपकना चाहता है, चिपकने वाला नेचर होता है उसका। यानी कि कौन सा फोर्स ज्यादा होता है उसमें? अधेसिव। देखो भाई सुनो, पानी का मॉलिक्यूल में यानी कि जो इम्प्योर वाटर है उसमें दोनों फोर्स है, उसमें कोहेसिव भी है और अधेसिव भी है। लेकिन ज्यादा कौन सा है बताओ? ज्यादा कौन सा है? हैं? ज्यादा फोर्स कौन सा है? अधेसिव वाला। नहीं आया समझ में? अधेसिव वाला ज्यादा क्यों बोल रहे? नहीं आया समझ में? देखो तुम्हारा लैंग्वेज में समझाते हैं। जैसे मान लो कि तुम अपना घर वाला के साथ तो साथ में रहना चाहती हो, अपना घर वाला के साथ तो रहना भाई बहुत पसंद करती हो, है ना? लेकिन तुम्हारा दोस्त को भी तो तुम ज्यादा, कोई तुम्हारी दोस्त है मान लो, तो उसको भी तो ज्यादा पसंद करती हो और उससे तुम चिपकना चाहती हो। तो तुम्हारे पास दोनों नेचर है। तुम अपना फैमिली के साथ यानी कोहेसिव तो तुम हो ही, और साथ ही साथ तुम अपना दोस्त के साथ भी ज्यादा चिपकती हो, लेकिन अपना दोस्त के साथ, तो इसलिए तुम अधेसिव ज्यादा हो। अभी आया समझ में क्या बोले? कोहेसिव का मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन, अधेसिव मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन। तो हम बोल रहे हैं कि पानी ज्यादा किस में अट्रैक्शन शो करेगा? ये वाला। क्लियर हुआ? ये आया समझ में? ये क्यों उसको ज्यादा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पानी जो है वो अपना खुद का मॉलिक्यूल से तो चिपकता ही है, लेकिन वो दूसरे से ज्यादा चिपकना चाहता है पानी, तो इसलिए उसमें अधेसिव ज्यादा होता है पानी में। अब हम दूसरा किसी और सब्सटेंस का एग्जांपल लेते हैं, इसी का जब जस्ट टक्कर में। पहले तो ये लिख ली ना ये, चलो इसको हम हटा रहे हैं अभी, ठीक है? डिफिनेशन रहने दे रहे हैं, ये जो पानी का कहानी लिखे हैं इसको हटा रहे हैं। अब एक और मेरे पास फेमस खिलाड़ी है, और उस फेमस खिलाड़ी का नाम है मरकरी। क्या नाम है? मरकरी। हटा देना इसको। उस फेमस खिलाड़ी का क्या नाम है? मरकरी। अब देखना मरकरी क्या करेगा। देखो यहां पर मेरे पास कंटेनर, ये रहा मेरा कंटेनर, और इस कंटेनर में क्या भरा रहेगा बोलो भाई? पानी। इस कंटेनर में क्या है? पानी। एक मिनट, पानी नहीं है इस बार। इस बार इसमें क्या है? इसमें मर्क्यूरी। और ये दूसरा केस है, वो वाटर वाला पहला केस था, इस बार हम भर दिए इसमें मरकरी। अब मर्क्यूरी का एक खतरनाक प्रॉपर्टी होता है, मर्क्यूरी बोले चाहे मरकरी बोले एक ही बात है। मर्क्यूरी का एक खतरनाक प्रॉपर्टी होता है। खतरनाक प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये ग्लास था, इस ग्लास में तुम भरी थी पानी। क्या भरी थी? पानी, वाटर। और एक दूसरा ग्लास है उसमें तुम भरी हो मर्क्यूरी। क्या भरी हो? मर्क्यूरी। तो तुम जैसे मान लो दोनों को पलट देती हो, सुनो भाई ध्यान से एकदम, दोनों को तुम पलट देती हो, तो पलटने के बाद यहां पर एक सरफेस है, इसमें गिराती हो, तो ये जो पानी रहेगा ये पूरा फैल जाएगा। पानी को अगर पलटोगी तो पानी पूरा फैल जाएगा, लेकिन अगर मरकरी को पलटोगी तो इसका मॉलिक्यूल एकदम शेप में दिखेगा तुमको। देखो ये मेरा समझ में आया बात? ये जो हम नीचे बनाए हैं, ये क्या समझाए हैं कि जब पानी को ऐसा पलटती हो तो पूरा सरफेस में फैल जाता है, लेकिन मरकरी को पलटती हो तो उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है मरकरी का, वो ऐसे अरेंज हो जाता है, मतलब कि गोल गोल दिखता है। क्योंकि मरकरी जो होता है ना, मरकरी पानी से चिपकना पसंद नहीं करता है। मरकरी का मॉलिक्यूल्स पानी, ये ग्लास, पानी बोल रहे हैं यार, सॉरी, ग्लास,
ये जो ग्लास है ना, ग्लास क्या चीज़ का ग्लास, अरे कंटेनर ग्लास का बना है ना, तो कंटेनर जो कि ग्लास का बना है इससे मरकरी चिपकना नहीं चाहता है। दोबारा बताते हैं एक बार, देखो दोबारा रिपीट कर रहे, देखो जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं फोर्स बिटवीन एम, समझ रही हो, एम का मतलब यहाँ पर, एम का मतलब क्या है, मर्क्यूरी, और यहाँ पर एक हम लिखेंगे जी, जी का मतलब क्या होगा, ग्लास। तो मरकरी ग्लास के बीच ले रहे हैं और एक मरकरी मरकरी के बीच ले रहे हैं। तो अब जरा बताना हमको स्वेच्छा कि ये मरकरी मरकरी जो है वो कौन सा फोर्स है, कोहेसिव कि अधेसिव? मरकरी मरकरी वाला कौन सा फोर्स है, कोहेसिव कि अधेसिव? मरकरी मरकरी वाला फोर्स कौन सा है, तुम बताओ फुलजंशिया, ये मरकरी मरकरी के बीच में जो फोर्स है वो कौन सा है, कोहेसिव कि अधेसिव? बोलो कोहेसिव, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस, देखो क्योंकि ये कोहेसिव का डिफिनेशन है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, तो ये सेम सब्सटेंसेस हैं, तो इसलिए कौन सा होगा, कोहेसिव। और ये कौन सा होगा, बोलो अधेसिव। अब ज्यादा कौन होगा ये बताओ हमको, ये दोनों में से ज्यादा कौन होगा, बड़ा कौन होगा ये बताओ, दोनों में से बड़ा कौन होगा, ज्यादा कौन होगा? देखो यहां पर आंसर पहले लिख रहे हैं ना, ये होगा ज्यादा, कोहेसिव ज्यादा होगा। कौन ज्यादा होगा, कोहेसिव। कौन ज्यादा होगा, कोहेसिव, क्योंकि जो मरकरी का मॉलिक्यूल्स होता है ना वो आपस में चिपकना ज्यादा पसंद करता है। मरकरी का जो मॉलिक्यूल होता है ना वो आपस में चिपकना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि देखो यहां पर समझाएं तुमको, पानी को जब ऐसे पलटी तो पानी पूरा फैल गया, लेकिन मरकरी को जब तुम ऐसे पलट रही हो तो मरकरी का मॉलिक्यूल कहां फैल रहा है, वो तो ऐसे ही है। अभी आया समझ में, ये तो ऐसा ही है। तो यानी कि ये किसी से चिपकना पसंद नहीं करता है, और जो दूसरे लोग से चिपकना पसंद नहीं करता है उसमें कौन सा फोर्स होता है, बोलो अधेसिव फोर्स। जो दूसरे लोगों से चिपकना पसंद नहीं करता उसमें कौन सा होता है, अधेसिव। सही बोल रहे हैं हम, हैं अधेसिव, सही बोल रहे हैं। मरकरी के मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स होगा, कोहेसिव। अरे भैया दोनों है, कोहेसिव फोर्स भी है अधेसिव भी, दोनों है। हम पूछ रहे हैं ज्यादा कौन सा होगा, कोहेसिव फोर्स मतलब आपस में चिपक रहा है और कंटेनर में भी चिपकेगा, लेकिन सुनना, लेकिन कंटेनर से उतना नहीं चिपकेगा जितना पानी चिपक रहा था ना। पानी तो पूरा बूंद उसका चिपक जाता है ना, लेकिन मरकरी का बूंद चिपकता नहीं है। देखो मरकरी का बूंद ऐसे अलाइन हो जाता है, लेकिन पानी पूरा फैल जाता है जब गिराओगी इसको, तो पलटोगी तो दोनों को। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं? तो यानी कि कोहेसिव फोर्स ज्यादा है मरकरी में, मरकरी का मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव ज्यादा है, क्योंकि वो लोग आपस में चिपकता है, और आपस में चिपकता है इसीलिए जब उसको ऐसे पलटोगी तो वो फैलेगा नहीं, मतलब इस सरफेस में नहीं चिपकेगा। आया मेरा बात समझ में, क्या बोले हम, हैं? तो यानी कि मरकरी मरकरी में कोहेसिव ज्यादा, लेकिन अधेसिव कम होता है, क्योंकि मरकरी ग्लास से चिपकता नहीं है। अच्छा, इसीलिए पता है तुमको, जो मरकरी होता है ना इसीलिए हम लोग उसको इसमें यूज करते हैं। थर्मोमीटर होता था ना पुराना, वो पुराना थर्मोमीटर में हम लोग मरकरी यूज करते थे, समझी? पुराना थर्मोमीटर में मरकरी यूज करते थे। क्यों यूज करते थे? क्योंकि मरकरी जो होता है तुम उसको जैसे डालोगी थर्मोमीटर में और ऐसे उसको अगर थर्मोमीटर को तोड़ देती हो तो जितना मरकरी डाली थी उतना मरकरी उस थर्मोमीटर से बाहर आ जाएगा, एक बूंद भी मरकरी उस थर्मोमीटर में नहीं चिपकेगा। तो ये खतरनाक प्रॉपर्टी किसके पास है, मरकरी के पास। तो अब तुम बताओ हमको सोच के, मरकरी में कोहेसिव फोर्स ज्यादा है कि अधेसिव, बोलो? मरकरी में कोहेसिव फोर्स ज्यादा है कि अधेसिव, बोलो? है कोहेसिव ज्यादा कि अधेसिव? कोहेसिव ज्यादा होगा, कोहेसिव ज्यादा होगा, क्योंकि वही तो बता रहे हैं, वो लोग आपस में बहुत चिपकता है ना मरकरी का मॉलिक्यूल, तो आपस में चिपकता है, इसलिए जब तुम वो थर्मोमीटर तोड़ दी और मरकरी को पूरा बाहर भी निकाल दी, तब भी मरकरी का एक बूंद भी उस थर्मोमीटर में नहीं चिपका, क्योंकि मरकरी किसी के साथ चिपकना ही नहीं पसंद करता है, वो सिर्फ आपस में ज्यादा चिपकता है। तो इसलिए मरकरी में कोहेसिव बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अधेसिव कम होता है, क्योंकि वो किसी से चिपकना नहीं चाहता है। नहीं समझ में आया? क्लियर है एकदम, है? तो ये कोहेसिव अधेसिव का कहानी हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एंगल ऑफ कांटेक्ट की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक एंगल ऑफ कांटेक्ट की तरफ चलते कि वो क्या होता है। अब समझेंगे हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट। सो एक लिख भी रही है तुम, हैं? नहीं नहीं मत दिखाओ, तुम खतरनाक आदमी।
भीगा भीगा है समा ऐसे में तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के साथ। देखो भाई, एंगल ऑफ कांटेक्ट, इसका एकदम जोरदार डिफिनेशन। इसको डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। कांटेक्ट एंगल भी बोल सकती है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या होता है ना, ये इसका डिफिनेशन बड़ा खूंखार है। इट इज द एंगल formed between टू टेंजेंट्स। दो टेंजेंट्स के बीच में ये एंगल बनेगा। पहले तो लोकेशन बता दिए इसका। अब ये टेंजेंट सबसे पहले होगा कहाँ, है ना। एक टेंजेंट जो होगा वो मेरा लिक्विड सरफेस पे होगा। द टेंजेंट, एक टेंजेंट लिक्विड सरफेस पे होगा, तो द टेंजेंट टू द लिक्विड, तो पहले लिख लो आराम से, लिक्विड सरफेस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, at point of contact, liquid surface at point of contact and the solid surface inside the liquid। क्या लिखा हुआ, द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। क्या क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं समझ में आया है। क्या लिखा है कुछ नहीं पता चला। चलो अभी समझ में आएगा, देखना ध्यान से। हम यहाँ पर एक कंटेनर लेते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं एक कंटेनर, ठीक, और एक और कंटेनर लेते हैं। ये कंटेनर नंबर लिए ए और ये कंटेनर नंबर क्या लिए बी। एक और कंटेनर लेते हैं यहाँ पर जोरदार एकदम, ठीक है। इस कंटेनर में काम करते हैं कि 3 लेते हैं भाई, 3 कंटेनर लेते हैं और तीनों में अलग अलग चीज भरेंगे। देखना, एक ये हुआ तुम्हारा कंटेनर, 3 कंटेनर लेना है। ये एक और लो कंटेनर, ठीक है। बना रही हो ना कि सो रही हो। नेक्स्ट देखो भाई, इसके बाद इसको हम ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं और इसको बोल रहे हैं सी। इसमें भर रहे हैं पानी, ठीक है, इसमें भर लो। अब देखो, अब इसका जो शेप है देखना कैसा होगा। ये बी वाले का शेप हम ऐसा ले रहे हैं, देखो, और यहां पर एक ट्यूब डुबा दिए और ये ट्यूब सिलिंड्रिकल इन शेप है, ठीक है, ऐसा एक शेप बना। और एक और इसमें भी ट्यूब डालेंगे, इसमें लेकिन ऐसा शेप बना रहे हैं, ये लो। ठीक है, और इसमें भी डुबा दिए एक, इसमें भी एक डुबा दिए। तीन ट्यूब डुबाए हैं, ठीक है।
तीनों में ये तीनों कंटेनर है, इसमें हम भर दिए हैं ये क्या बोलते हैं, वाटर। और कौन सा वाटर? इम्प्योर वाटर भरे, लेकिन इम्प्योर वाला। और इसमें हम भरे हैं ये मर्क्यूरी, इसमें भरे हैं मर्क्यूरी। और इसमें हम भर दिए हैं प्योर वाटर। कौन सा? प्योर वाटर। ठीक है। और ये तीनों में ये क्या डाले हैं? ये तीनों में ये हम एक ट्यूब जैसा कुछ डाले। मान लो ये ट्यूब ग्लास का बना है। किसका बना है? ग्लास का, कांच का ट्यूब है। ठीक है, ग्लास का बना है ट्यूब। और ये भी किसका है? ग्लास का ट्यूब है। अब सुनना, अब जरा सा हमको यहां पर पहले निकालना है एंगल ऑफ। अच्छा सुनो, ये ऐसे दब गया, ये ऐसे दबा क्यों? पहला क्वेश्चन ये ऐसे दबा क्यों? पहला क्वेश्चन ये दबा क्यों? दिख रहा है? हाँ, देखो यहां पर मेरा एक दोस्त है, यहां पर मेरा एक दोस्त है, ये किया हुआ है पीजी। क्या किया हुआ है? पीजी, इसका डिग्री है, क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट। ग्रेजुएट का स्पेलिंग हो सकता गलत होगा, ग्रेजुएट, हाँ GRADUAT। चलो ठीक है भाई, पोस्ट ग्रेजुएट। तो ये मेरा दोस्त पूछता है मेरे से, बड़ा उदास से पूछा भाई मेरे से कि ये 3 कंटेनर है, ठीक है, बहुत अच्छा। इसमें हम पहले वाले में क्या भरे हैं? इम्प्योर वाटर। और दूसरे वाले में क्या भरे हैं? मरकरी। और तीसरे वाले में प्योर वाटर। ठीक, अब यहां पर हम क्या डाले हैं? ग्लास। एक ग्लास के जैसा ट्यूब डाले हैं। और समझ रही हो ना, ग्लास ट्यूब कैसा होता है शेप में? सिलेंडर ट्यूब, समझ रही हो ट्यूब? अरे जो पाइप जिससे हम लोग कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं पाइप से ऐसे फूंक मार के, तो वो वाला नहीं है, ये उसी के जैसा है, शेप उसी का वैसे, लेकिन ये ग्लास का है, कांच का है, फर्क यही है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अब ये क्या है? ये इम्प्योर वाटर। क्या है ये? इम्प्योर वाटर। इम्प्योर वाटर में जब तुम इसको ऐसे डालोगी तो ये इम्प्योर वाटर ऐसे डिप्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्प्योर वाटर डिप्रेस, अंदर चल जाएगा। और ये जो पानी तुम देख रही हो, ये जो पानी था इसमें, ये पानी इसके अंदर चल जाएगा। ये जो ट्यूब देख रही हो इसके अंदर, और यहां तक चल जाएगा, मतलब पानी इसके अंदर भर जाएगा। समझी? जब इसको ऐसे अंदर डालोगी ना तो ये पानी इसके अंदर चल जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन जब मर्क्यूरी में ऐसा करोगी तो मर्क्यूरी नहीं राइज करेगा, मर्क्यूरी यहां तक जाएगा। मर्क्यूरी में वैसा राइज नहीं दिखेगा। मर्क्यूरी में जब डालोगी ये तो मर्क्यूरी में वैसा कोई राइज नहीं विजिबल होगा। मर्क्यूरी में कुछ ऐसा हो जाएगा, इस टाइप का, थोड़ा और नीचे डिप्रेस हो जाएगा, बल्कि अंदर जाने के बजाय और इसमें डिप्रेशन हो जाएगा मर्क्यूरी में। लेकिन जब इसमें देखोगी ये प्योर वाटर में, तो प्योर वाटर में ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, एज इट इज रह जाएगा, यहां तक बस घुसेगा पानी, यहां तक रहेगा। समझी? ये समझ में आया? ये तीनों जो बताया अभी हम डायग्राम। अब इसका, मेरा जो दोस्त है जो कि पीजी किया हुआ है, इसका क्वेश्चन ये है, फिजिक्स में पीजी किया, फिजिक्स में। ये मेरा जो दोस्त है इसका एक क्वेश्चन है खतरनाक एकदम, बहुत सारा डाउट है इसको। पहला क्वेश्चन इसका ये कि ये इसको इससे कोई मतलब नहीं कि ये ऊपर क्यों गया, ये नीचे क्यों गया। वो बोला कि बाद में हमको बताइएगा, वो बाद में। ये मेरे से पूछा कि इसमें ऐसे नीचे क्यों हुआ है, इस वाले में ऐसे नीचे क्यों हुआ है, पानी के केस में, प्योर वाटर के, ये इम्प्योर वाटर के केस में, मर्क्यूरी के केस में ये ऊपर क्यों हुआ है। और फिर ये मेरे से तीसरा क्वेश्चन पूछा इसमें सीधा क्यों हुआ है। ठीक है, तो इसका रीजन तुम लोग बताओगी क्या? इसको नहीं पता बेचारा को, इसका रीजन बताते हैं, सुनो। देखो, जो इम्प्योर वाटर होता है उसमें अगर हम तुमसे पूछें अधेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स दोनों में से कौन ज्यादा होगा? फुलजेंशिया, ये जो मेरा इम्प्योर वाटर है इसमें अधेसिव ज्यादा होगी कोहेसिव? बोलो कौन ज्यादा होगा? है? हाँ, अधेसिव फोर्स इसमें ज्यादा होगी क्योंकि पानी चिपकना चाहता है ग्लास से, तो यानी कि इसमें अधेसिव फोर्स ज्यादा है। फोर्स गलत लिखे हैं, फोर्स ज्यादा है। अब इसमें बताओ मरकरी में कौन सा फोर्स ज्यादा है, अधेसिव की कोहेसिव? इधर लिख रहे हैं अधेसिव फोर्स और इधर लिख रहे हैं कोहेसिव फोर्स, तो इसमें ज्यादा होता है कोहेसिव। लेकिन जो प्योर वाटर होता है, प्योर पानी, उसमें ना अधेसिव ज्यादा ना कोहेसिव ज्यादा, ना वो ज्यादा किसी से चिपकेगा ना वो आपस में ज्यादा चिपकेगा। तो उसमें कौन बड़ा होता है? दोनों बराबर होता है।
प्योर वाटर में दोनों बराबर होता है, कोहेसिव अधेसिव दोनों इक्वल होता है, मतलब प्योर वाटर ना किसी दूसरा सब्सटेंस से ज्यादा चिपकेगा ना आपस में ज्यादा चिपकेगा, दोनों बराबर शो करेगा वो बिहेवियर। समझे क्या बोले? तो हम लोग के घर में कौन सा पानी होता है? प्योर वाटर। आया समझ में? तो इसमें क्या लिखोगे प्योर वाटर में? अधेसिव बराबर कोहेसिव, अधेसिव कोहेसिव इक्वल। ठीक है, तो तुमको रीजन आया समझ में? यहां पर ऐसे क्यों हुआ है? देखो ऐसे इसलिए हुआ है क्योंकि पानी तो प्यार करता है ना, पानी में तो एडहेसिव ज्यादा होता है, वो तो दूसरे लोग से प्यार करता है, दूसरे से चिपकना चाहता है। कौन सा पानी? कौन सा पानी? इम्प्योर। तो इसलिए देखो इसमें क्या हो गया, ये चिपक गया, ऊपर चल गया। लेकिन जो तुम्हारा ये है मर्क्यूरी, वो तो चिपकना नहीं चाहता है ना। मर्क्यूरी में क्या होता है, वो तो भाई आपस में ज्यादा चिपकता है, तो इसलिए देखो वो ऐसे ऊपर उठ गया। तुम इसको ऐसे डाल रही हो, ये और ऐसे ऊपर उठ जा रहा है। वो बोल रहा है नहीं भाई हमको डूबना नहीं है, मतलब हमको तुम्हारे अंदर भी नहीं जाना है। तो इसलिए मरकरी में ऐसा बनता है शेप, ऐसा शेप बनता है, यानी कि ये ऐसे ऊपर उठ जाता है। ठीक है, और इसमें तो डिप्रेशन हो गया। और ये प्योर वाटर में तो दोनों फोर्सेस बराबर होता है। प्योर वाटर ना ज्यादा चिपकना चाहता है ना ज्यादा साथ में रहना चाहता है, दोनों बराबर होता है इसमें। तो इसलिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें सीधा हो गया। आया समझ में ये तीनों कहानी? क्यों ऐसा हो रहा है पाइप डालने से कि नहीं आया? ये आया कि नहीं समझ में? है कि दोबारा बताएं एक बार, दोबारा बोलो। देखो इसमें ऐसा क्यों हुआ है? इसमें ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पानी तो भाई इसके अंदर चल गया। अंदर क्यों गया? क्योंकि ये पानी ग्लास से चिपकना चाहता था, इसीलिए। पानी को तो पानी में एडहेसिव ज्यादा होता है ना। मर्क्यूरी में ऐसा क्यों हुआ? मर्क्यूरी में ऐसा क्यों हुआ बोलो? क्योंकि मरकरी में कोहेसिव ज्यादा है, ये लोग आपस में चिपकता है, बजाय इस ग्लास में वो जाना पसंद नहीं करेगा। और ये इसमें ऐसा क्यों हुआ है, सीधा रह गया? क्योंकि प्योर वाटर में एडहेसिव कोहेसिव दोनों इक्वल होता है। ठीक है, तो ये कहानी हुआ तुम्हारा इसका। अब सुनना, अब हम लोग का टॉपिक का नाम क्या है, पढ़ो, क्या नाम है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अब हमको ये जानना है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनता कैसे कैसा है। तीनों में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि ये थीटा निकालेंगे हम लोग। पढ़ो तो क्या लिखा है? इट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन टू टेंजेंट। ठीक है, दो टेंजेंट होते हैं, उसके बीच में एंगल बनेगा। अब ये खुश हो गया भाई, उसको समझ में आ गया थोड़ा सा कि ऐसा क्यों हो रहा है डिप्रेशन, और ये तो थोड़ा ये खुश हो गया। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट टू द किसका, किस पे टेंजेंट बनाओगे? लिक्विड सरफेस पे। तो ये लिक्विड का सरफेस है? इस पे एक टेंजेंट बनाओ। ठीक, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। फुलजंशी आ रहा है तुमको वीडियो? ठीक, वीडियो ठीक आ रहा है। हाँ, तो पहले क्या यहाँ पर करना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या बनाना है यहाँ पर, ये लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसको पकड़ के टेंजेंट इधर खींचो, इधर। एंड द सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, यानी कि ये सॉलिड सरफेस है। अरे ये जो कांच है ये तो सॉलिड सरफेस है, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पकड़ो और इस कांच पे एक टेंजेंट खींचो। लेकिन ये टेंजेंट किधर होगा? पढ़ो यहां पर क्या लिखा है, इनसाइड द लिक्विड। ये टेंजेंट तो दूसरा वाला खींचोगी, ये लिक्विड के अंदर जाना चाहिए। आया समझ में ये कहानी कि नहीं आया? ये जो दूसरा एक और टेंजेंट खींची हो, ये लिक्विड के अंदर जाना चाहिए। नहीं समझ में आया है? तो इसके बीच में ये दो टेंजेंट बना, टू टेंजेंट्स, तो ये दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब इस पे आओ, इसमें आओ। ये वाले में भी ये वाले में भी पहले ये जो तुमको दिख रहा है सरफेस, इस पे पहले एक टेंजेंट खींचोगे, खींच ली, और दूसरा टेंजेंट इसके लिए खींचोगे, ग्लास के लिए, तो ये लो ग्लास के लिए टेंजेंट। अब ये जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलोगे? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये जो एंगल, एक मिनट, ये गलत हो गया ना। देखो गलत हो गया, क्या गलती हुआ बताओ तो? ये ऐसे में क्या गलती हुआ बताओ तो? एक मिस्टेक हुआ यहाँ पर, क्या गलती हुआ बताओ? क्या गलती हुआ बताओ, बोलो। ये वाले डायग्राम में क्या मिस्टेक है? इस वाले में बोलो बोलो, क्या गलती है उसमें? नहीं मालूम? तुम बताओ स्वेच्छा, क्या गलती इसमें? आए गुटका थूको रे। देखो यहां पर लिखा था एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। तो यहां पर जो तुमको दूसरा टेंजेंट खींचना था, ये जो हम खींचे दूसरा वाला टेंजेंट, ये इसके अंदर जाना चाहिए था, इनसाइड द लिक्विड।
यानी जो तुम्हारा पहला टेंजेंट होगा वो तो इसके सरफेस पे होगा और दूसरा वाला इनसाइड द लिक्विड। आया समझ में? अभी ये दूसरा टेंजेंट हमेशा लिक्विड की तरफ, लेकिन जो एक और टेंजेंट है वो तुम अगर ऐसे डिप्रेशन रहा तो अंदर खींचोगी, अगर ऐसे रहा तो ऊपर खींचोगी। क्यों? क्योंकि अगर तुम मान लो इसमें ऐसे खींचती, ये पीजी मेरे से पूछा दोबारा कि अगर हम ऐसे खींच दे इसमें तो क्या दिक्कत है, जैसे इसमें हम इधर खींचे हैं तो इसमें भी अगर ऐसे खींच दे तो क्या दिक्कत है। तो हम उसको बोले भाई कि हमको यहां पर इस पे बनाना है टेंजेंट, ये जो सरफेस दिख रहा है तुमको उस पे टेंजेंट बनाना है, इसलिए यहां पर तो सरफेस ऊपर हो गया था तो इसलिए हम टेंजेंट ऐसे खींचे। नहीं समझ में आया? ये आया समझ में है? तो यहां पर एंगल क्या बनेगा? ये एंगल बनेगा थीटा। ठीक है, ये थीटा हो जाएगा इसमें। अब यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है? तो फिर से पहले एक टेंजेंट खींचोगी सरफेस पे, ये लो एक टेंजेंट यहां पर सरफेस पे खींच दी और एक टेंजेंट इस तरफ। किस तरफ? लिक्विड के तरफ। तो यहां पर ये जो एंगल बनेगा कितना बनेगा? थीटा। बोलो भाई, ये थीटा इस बार कितना बना? 90 डिग्री। ठीक है, इस केस में थीटा कितना बना था? ये वाले केस में तो एंगल ऑफ कांटेक्ट का ना अब हम डिफिनेशन हटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तुम लोग समझ गए एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे बनता है। दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या वो फुलजेंशियर नींद आ रहा है? क्या नींद आ रहा है? हैं? यस। तो सो जाओ फिर, उसके बाद फेल हो जाना एग्जाम में। और तुम सुरक्षा सो गई हो? हाँ सो जाओ, सो जाओ, तब जागी क्यों? सो जाओ, सो जाओ, हम भी सो जाते हैं देखो ये, देखो ये थीटा, ये वाला थीटा क्या है? 90 से छोटा कि बड़ा? 90 से छोटा है ना, और ये वाला 90 से बड़ा है, और ये वाला 90 के बराबर। तो ये तीन अलग अलग चीज हुआ। अब एक बात बताओ स्वेच्छा, जब 90 से एंगल छोटा होता है तो वो ऑब्ट्यूस होता है कि एक्यूट? थीटा जब 90 से छोटा होता है तो ऑब्ट्यूस की एक्यूट? बोलो, अरे बोलोगी गूंगालाल? ये तो 2 क्लास का बच्चा भी बता देगा ऑब्ट्यूस एक्यूट। एक्यूट होता है, हाँ। और इसमें ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। किसमें ऑब्ट्यूस बन रहा है? मर्क्यूरी जैसा लिक्विड में मर्क्यूरी भरोगी तो क्या बनेगा? ऑब्ट्यूस। और अगर थीटा 90 के बराबर हुआ तो कौन सा होगा? बोलो, ये कौन सा एंगल हुआ यहां पर? है प्लेन एंगल, ये प्लेन एंगल हुआ। तो ये क्लियर है ये तीनों? अब सुनो, अब ये हो क्यों रहा है? क्लियर है ना? क्योंकि ये फोर्सेस की वजह से। ठीक है, तो ये पूरा कहानी हुआ तुम्हारा, ये इसका क्या बोलते हैं, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट का। ये पूरा तुम्हारा कहानी हो गया एंगल ऑफ कांटेक्ट का। इसमें और कुछ है? हाँ, एक चीज बच गया, एक चीज बच गया। ये बताओ कि अगर हम ऐसे लाइन खींच रहे हैं तो ये कौन सा मिरर बना है? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ कौन सा मिरर है? ये बताओ कि तुम बताना स्वेच्छा। इस तरफ अंदर की तरफ अगर यहां से देख रहा है कोई आदमी, मान लो यहां पर पीजी है, तो कोई काम नहीं है ना, तो इसलिए ये फालतू फालतू काम करते रहता है। यहां पर खड़ा है, पीजी किया हुआ है, तो ये अंदर से कौन सा शेप है? कनकेव की कन्वेक्स? ये भकलोल को ये भी नहीं पता है कि कनकेव मिरर है कि कन्वेक्स मिरर है। अंदर से देखोगे तो कौन सा मिरर है? कनकेव की कन्वेक्स? तुम बताओ। है कनकेव, हाँ, अंदर से ये कनकेव है। और बाहर से देखोगी तो कन्वेक्स। तो ये हमेशा याद रखना, जब बाहर वाला सरफेस ऐसा रहेगा तो कन्वेक्स, और अंदर वाला ऐसा रहेगा तो गुफा जैसा, तो कन्वेक्स, ये कनकेव। तो तुम जब इसको ऐसे ऊपर से देख रही हो तो ये गुफा बन रहा है, ऐसे देख रही हो तो गुफा बन रहा है, तो यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिनिस्कस, नाम दिए हैं इसका। ये जो शेप बन रहा है ना ऐसा, किसमें शेप बना? ये पानी में, वाटर, और कौन सा वाटर में? इम्प्योर वाटर में। तो इसको हम लोग एक नाम दिए हैं कनकेव मिनिस्कस। ठीक, और जो नेक्स्ट है ये वाला, इसमें ऐसा शेप बन रहा है इस टाइप से, ये, तो इसको क्या बोलोगी? कन्वेक्स मिनिस्कस। ये कौन सा हुआ? कन्वेक्स मिनिस्कस। और ये कौन सा हुआ? ये वाला, ये वाला, ये कौन सा हुआ? ये प्लेन, ये प्लेन मिनिस्कस।
ठीक है। इसमें कन्वेक्स क्यों बोले? कन्वेक्स इसलिए क्योंकि इसमें पीछे से सरफेस दिख रहा है, ये ऐसे इसका पीछू दिख रहा है। यहां पर कहां गुफा बन रहा है? यहां तो ऐसे दिख रहा है। देखो इस टाइप का जब बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? इस टाइप का ऐसे करके कन्वेक्स, ऐसे पीछे सिर्फ दिखता है तो कन्वेक्स हुआ। आया समझ में? तो एग्जाम में तुमसे तीनों चीज पूछ सकता है। एग्जाम में तुमको ये भी बोल सकता है कि भाई कनकेव मिनिस्कस होगा तो कौन सा वाटर लिए वहां पर हम? कन्वेक्स, देखो ऐसे पूछेगा कि अगर कनकेव मिनिस्कस है तो वहां पर एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा कि कोहेसिव, ऐसे पूछेगा, ठीक। और वहां पर कौन सा सब्सटेंस होगा? एंगल जो होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये जो कनकेव मिनिस्कस है इसके केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो तुम बता दोगी ना आराम से कि अगर कनकेव मिनिस्कस है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से बड़ा कि छोटा? बोलो बोलो भाई, बड़ा कि छोटा? बड़ा होगा, ठीक है। ये सब आ गया समझ में कि कहीं पर डाउट है इसमें? हो गया ना सब क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, ये सब हटाया जाए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा वही एक्सेस प्रेशर इन अ ड्रॉप, ड्रॉप बबल, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बड़ा जोरदार समझाएंगे, एकदम पूरा समझ में। हटा दें ये सब, हटा दें। स्वेच्छा सो गई, स्वेच्छा सो गई। मेरा दिल किसका? मेरा। बताएं क्या अपना दुख भरा स्टोरी? रुको बताते हैं 2 मिनट, फिर अपना ये एक्सेस प्रेशर फिर समझाएंगे। थोड़ा सा बता देते हैं। एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप है ना, ड्रॉप और लिक्विड, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आज का सबसे जरूरी टॉपिक, फिर उसको बताएंगे। अभी पहले मेरा दुख भरा कहानी सुन लो, क्यों लेट हुआ। पूछिए दियो तो सुनिए लो, हो सकता है तुम लोग नींद फट जाए। क्या है कि नहीं बताओ? भीगा भीगा है समा ऐसे मिले तो, देखो बता रहे ना, अपने बारे बता रहे, ठीक है। अपने बारे। आज कौन सा डे है? कौन सा डे है आज? हाँ, सैटरडे। ये थोड़ा सा रिव्यू है बस, जो बताएंगे सच बताएंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बताएंगे। देखो अपने बारे। देखो पहले हम सुबह उठे आलसी जैसा 8 बजे, ठीक है। उसके बाद फिर एक घटिया क्लास रहता है, उसको लिए हम 11 बजे तक, वही 11 मान के चलो, मजाक कर रहे हैं, ये ठीक था। उसके बाद फिर मेरा मेन काम शुरू हुआ यहाँ से। ये एक्चुअली ये बीएससी का क्लास होता है, ये बीएससी का क्लास हुआ। ये 8 बजे से नहीं हुआ था भाई, 8 बजे तो हम उठे थे सो के, है ना। 8 बजे से नहीं हुआ था, ये क्लास हुआ था आई मीन हमको लगता है कि 9:30 के आसपास से शायद। तो ये आज उतना अच्छा से नहीं हो पाया, इससे थोड़ा सा मज़ा नहीं आया। ये उतना अच्छा से आज क्लास नहीं हो पाया, ये बीएससी वाला। आगे देखो फिर हम वही तुम्हारा नाश्ता वाश्ता करके, और ये नहाते तो है नहीं ना, है ना। हम तो चलो एक दिन नहीं नहाते, तुम लोग तो सालों नहीं नहाती हो क्या? 1 साल निकाल देती हो पूरा। अभी सोप बबल पढ़ेंगे ना, तुम लोग को तो पता भी नहीं चल रहा होगा सोप बबल क्या है, क्योंकि 1 साल से तो नहा ही नहीं हो, तो सोप बबल कहाँ पता रहेगा। क्या स्वेच्छा है कि नहीं बताओ? हैं स्वेच्छा, जिंदा हो? देखो 11 से फिर 1 बजे तक, 11 से फिर 1 बजे तक हम थोड़ा सा पढ़ लिए। जो तुम कभी नहीं करती हो वो हम कर लिए, जो तुम कभी नहीं करती हो वो किए हम। तीसरा, आप जानिए रही हो पढ़े क्या होंगे, फिजिक्स, उसके अलावा तो और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो फिर 1 बजे से 2 बजे तक थोड़ा सोचे अपने बारे में कि जीवन में क्या करना है ना। ये थोड़ा 1 बजे से 2 बजे तक क्या किया नहीं बता सकते हैं, थोड़ा सा मतलब लाइब्रेरी में थे। ये सारा कहानी कहाँ हुआ? घर में नहीं भाई, ये घर में नहीं है। हम कहाँ हैं? लाइब्रेरी। ये हम लाइब्रेरी में, घर में नहीं है। घर में कोई नहीं पढ़ सकता। इसके बाद देखो चौथा, फिर 2 बज गया, फिर 2 बजे खाना वाना खा के नमाज पढ़ के, तुम भी वर्शिप कर सकती हो, हम भी वर्शिप किए। उसके बाद 3 बजे तक
हाँ, उसके बाद गए फ़ोन लेने, ये मज़ा आ गया। फिर फ़ोन लेने गए, कौन सा फ़ोन? फ़ोन खरीदने गए, कौन सा? रेडमी नोट 10 प्रो, है ना। इसमें कितना उड़ाएं? इतना, ठीक है। ये तुम पूरा साल का तुम्हारा खर्च यहाँ लिख दिए ये तुम्हारा पूरा साल का खर्च। फिर पांचवा, फिर देखो कितना बज गया? 3। हाँ, अब शुरू होता है रूटीन। ये तो मजाक चल रहा था क्या? ये सब जो लिखे हैं ये तो आज ऐसे हो गया कुछ कुछ एक्स्ट्रा में, और ये सारा मेरा प्लान्ड था। इसमें से एक लाइन, एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है, बस सुबह जो उठने वाला चीज़ है उसको छोड़ के बाकी जितना सारा प्लान्ड था मेरा, कुछ भी इसमें से एक लाइन ऐसा नहीं जो हम प्लान नहीं किए थे, अपने आप हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोबाइल भी जितना बजे प्लान किए थे, जितना बजे सोचे थे नियरली आज लेना है तो ले लिए, है ना, सारा प्लान किया हुआ है। फिर पांचवा देखो अब उसके बाद क्या किए हाँ, 3 बज गया। फिर 3, अरे AM लिख रहे हैं यार हम PM ना होगा, ये सब रात में थोड़ी किए हैं हम। तुम लोग बताए भी नहीं भगलोल, तुम लोग को ये AM PM भी नहीं पता है, हैं? 11 PM होता है कि 11 क्या लिखे वहाँ? ये तो AM होगा, ये तो AM होगा। तो अब देखो आगे, फिर 3 बज गया शाम का। फिर थोड़ा फिर तुम्हारा हो सकता है नींद खुल जाए ये सब देख के। 3 बजे से लेके 4 बजे तक, यहाँ से मेरा रूटीन एक्चुअल शुरू हुआ, यहाँ से ये एक्चुअल रूटीन हुआ। ये तब तो खैर बकवास चल रहा है। अब ऐसा नहीं हर दिन ऐसा बकवास चलता है, मतलब बकवास नहीं है ये भी, लेकिन हाँ मतलब कि ऐसा हुआ आज, है ना। ऐसे बाकी जो 11 से 2, बाकी जो ऐसे बाकी दिन में 11 से जो 2 जो टाइम होता है ना उसमें हम पढ़ते ही हैं, है ना, फिजिक्स। अब ये 3 से 4 जो है PM, इसमें हम पढ़ाएं इसमें हम लेक्चर ले रहे थे, है ना। एक कोचिंग है, क्या तो नाम है यार उसका, एडवेंचर क्लासेस जैसे ही कुछ है, तो वहाँ पर क्लास लेना था। तो ये क्लास हुआ मेरा, ये क्लास हुआ। अब इसके बाद दिख रहा है तुम लोग को? इधर लिखते हैं ना, इस तरफ दिख रहा होगा। हाँ देखो, इसके बाद का बताते हैं आगे। 5 ये हो गया, 4 बज गया। अब देखो छठा, 4 बजे से लेके, हाँ ये भी फिक्स टाइम, 4 बजे से लेके 5 बजे तक, रे PM होगा ना। 4 बजे से लेके 5 बजे तक ये 12th का क्लास हुआ। 12th का क्लास चला फंडामेंटल क्लासेस में, जान ही रहे होगे सुरक्षा तुम तो। उसके बाद फिर 7वां, यहाँ 5:30 हो गया था एक्चुअली, 5:30 हो गया यहाँ पर एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद 5:30 से लेके 6:30 तक कुछ किए हैं, वो नहीं बताएंगे हम क्या किए। 8वां 6:30 से लेके 8:30 तक डाउट्स बताएं, डाउट्स स्टूडेंट्स लोग क्लियर किए, खुद अपना कुछ डाउट किए, कुछ और डिस्कशन किए, ऐसे क्लासेस ही होता है यहाँ। 3 बजे के बाद ना, 3 बजे के बाद जितना यहाँ रूटीन बताएंगे सब क्लास का ही रूटीन है, क्लास ही लेते रहते हैं सबका अलग अलग। लेकिन आज थोड़ा सा रूटीन चेंज हो गया, आज डाउट्स ये सब बता रहे थे, तो यहाँ तक डाउट बताते रहे। फिर एक क्लास चला 8:30 बजे से, फिर 8:30 से नहीं 8:45 से चला, 8:45 से वही तुम्हारा 10:30 PM तक, ये लंबा खींच गया, समझी। ये चलता 9 बजे तक। किसका एक क्लास है ये वाला? 11th का क्लास है ये, ऑफलाइन। ये ऑफलाइन 11th का, ये भी ऑफलाइन, ये सारा ऑफलाइन क्लास, ठीक है। ये क्या, ये दूसरा एक कोचिंग है, वहाँ लेते हैं। ये हुआ तुम्हारा पूरा रूटीन आज का, और ये तो बहुत मतलब आसान रूटीन है, हल्का है। और ये किसका है? तुम्हारा सैटरडे का है, बड़ा आसान रूटीन है आज का। किसी दिन और हम तुम लोग को बताएंगे। MWF में और कुछ और रूटीन होता है। MWF में जो लोग से हम मिलते हैं ना, उन लोग से हम TTS में नहीं मिलते हैं, ठीक है, BSc वाला को छोड़ के। एक BSc का भी बैच होता है रात में, लेकिन आज वो ऑफ था। नीट का भी बैच होता है, वो भी ऑफ था। वो सारा ऑफ सब करके तुमको बता रही है रूटीन आज का, ठीक है। तो ये आज का कहानी। तो इसलिए अब देखो तुम्हारा अब क्लास चल रहा है, क्या तुम्हारा भी ऐड कर दिया 10 ना नंबर, 9 के बाद तुम्हारा यार 10। तो 10वां में हम क्या लिखेंगे पता है? भगलोल लोग का क्लास। भगलोल लोग किसका, कौन सा क्लास का? 11th। हालांकि हमको यहाँ पर 10th फेल लिखना चाहिए, चलो हटा देना, ये इसको भी लिखोगी क्या बहुत हो गया बकैती। अब हम वापस चलते हैं अपना मेन टॉपिक के ऊपर। अब नींद का नाम मत लेना, है ना, ये सब देखने में मजा आता है। अब नींद का नाम मत लेना,
इसमें से तुमको सबसे अच्छा कौन सा लगा बताओ? ये पूरा में से सबसे अच्छा कौन सा लगा हैं? बोलोगी? नंबर कौन सा? कौन सा वाला? अरे बोलोगी रे गूंगा आदमी? कुछ नहीं। 10 नंबर। 10 नंबर? 10 नंबर में क्या? अच्छा अच्छा, भाकलोल का क्लास। हमको वही सबसे कष्ट वाला लगा, का है पता नहीं। सबसे हैं? किस दिन और बताएंगे कोई और जोरदार रूटीन, किसी अगले दिन का। मेरा दिल ये पुकार आजा, मेरे गम के साथ आजा, भीगा भीगा है समा। चलो अब हम लोग आते हैं भाई एकदम जोरदार टॉपिक के तरफ, जिसका क्या नाम है बोलो भाई? टॉपिक का क्या नाम है? लिखियो तुम लोग कॉपी में। बुड़बक लोग हम लिखवाए थे स्टार्टिंग में ही। क्या लिखे थे देखो तो? स्टार्टिंग में ही लिखवाए थे रे भकलोल आदमी। क्या लिखवाए थे देखो 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 देखो, बताओ, देख के बताओ क्या लिखवाए थे। मिला तुमको फुलजेंशिया? होए? क्या लिखा हुआ है टॉपिक? क्या लिखा हुआ बोलो? एक्सेस प्रेशर। हाँ, तो पहले तो टॉपिक सिंपल ये लिखो, एक्सेस प्रेशर पहले लिख लो। अब आओ पहले मेरा कहानी सुनो। देखो मेरे पास ना यहाँ पर 3 चीज है। क्या क्या? कितना चीज है मेरे पास? 3 चीज है, ठीक है। एक पहला जो चीज है उसको हम लोग बोलते हैं ये ड्रॉप। क्या बोलते हैं उसको? ड्रॉप। और दूसरा चीज जो है तुम्हारा उसको हम लोग बोलते हैं सोप बबल। क्या बोलते हैं? सोप बबल। और जो तीसरा चीज है उसको हम लोग बोलते हैं, एक और चीज क्या होता है यार? ये ड्रॉप हुआ, ड्रॉप सबसे खतरनाक, सोप बबल। और एक और होता है एयर बबल। एक और क्या होता है? एयर बबल। ये एयर बबल के बारे में अगले क्लास में बताएंगे, ठीक? अभी इस पे फोकस करो। और एग्जाम में क्या आएगा सर? जैसे बर्नौलीज प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है ना, ठीक वैसे ही ये जो ड्रॉप है, ड्रॉप बोलेगा कि डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इन अ ड्रॉप। तो ये डेरिवेशन बहुत इसका जरूरी है। अब सबसे पहले समझते हैं कि ड्रॉप होता क्या है। ये ड्रॉप तुम लोग को समझ में आया? हम तभी से बताए थे तो कहानी एक बार ड्रॉप बताते हैं ना, सुनना। देखो ड्रॉप, देखो पानी का बूंद सुनी हो? पानी का बूंद, पानी जो बरसता है ना पानी, तो पानी का जो बूंद होता है, बूंद, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? ड्रॉप। पानी का जो बूंद है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? ड्रॉप। तो पानी का बूंद कोई बड़ा होता है, पानी का बूंद कोई छोटा होता है। अब चलो यहां तक तो बात ठीक है। अब सुनना, अभी आएगा समझ में, एकदम ध्यान से खाली मेरा बात सुनना, एकदम ये तीनों समझ में आ जाएगा कि है क्या ये, है ना। उसके बाद हम लोग आएंगे प्रेशर, उसके बाद ये टॉपिक पे आएंगे एक्सेस प्रेशर। देखो मेरा यहां पर एक दोस्त है, और ये दोस्त कौन है जान रही है तुम लोग? इसको नाम बताओ, इसको कौन है ये? जान रही है इसको तुम लोग? कौन है ये बताओ? कौन है भाई? हाँ पीजी। तुमको नहीं पता था स्वेच्छा? इसके बारे में नहीं पता तुमको? पीजी पोस्ट ग्रेजुएट। अब देखो अब क्या होगा, सुनो ध्यान से। ये बोलता है, ये सोचा खड़ा होके, एक दिन फालतू ऐसे ही खड़ा रहता है, तो ये खड़ा ऐसे ही फालतू का है पीजी। पानी बड़ा तेज बरस रहा था उस दिन, तो पानी में क्या रहता है बताओ? पानी में बूंद होता है, तो पानी का ड्रॉपलेट्स को ये ऑब्जर्व कर रहा था। कौन? पीजी। पीजी जो है वो पानी का ड्रॉपलेट्स को ऑब्जर्व कर रहा था। तो ये पीजी बड़ा खतरनाक, एक बार सोचा, इस बार ये पीजी बड़ा खतरनाक दिमाग लगाया और ये सोचा कि ये पानी का बूंद बड़ा कष्ट में है। पानी का बूंद किस में है? कष्ट में है। कष्ट में इसीलिए क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम है, तो कंफर्म है। वॉल्यूम मतलब समझ रही हो स्वेच्छा? ये जो पानी का ड्रॉप है इसके अंदर वॉल्यूम समझ रही हो? मतलब ये बूंद होता है ना जी, बूंद फूटता थोड़ी है। मतलब बूंद के अंदर पानी तो होता है ना, जैसे पानी का जो बूंद होता है उसके अंदर पानी है ना, कि जब जैसे मान लो वो बूंद आके तुम्हारा हाथ में से गिरा तो ऐसे फैल नहीं जाता है बूंद, पूरा ऐसे करके भिंगा देता है हाथ। तो ये सोचा पीजी कि ये जो पानी का बूंद है, मान लो ये बूंद बड़ा सा, देखो इसको बड़ा करके बनाए है ना। ये पीजी को डाउट क्या है ना कि इसके अंदर इसको बाहर से एक प्रेशर लग रहा होगा। पानी का बूंद में बाहर से प्रेशर होता होगा, कौन सा बताओ? कौन सा? कौन सा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पानी का बूंद में बाहर से एक प्रेशर लगता है जिसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
अच्छा यहां तक तो ठीक है। तो ये पानी का बूंद रह कैसे लेता है, ये सोचा पीजी कि ये पानी का बूंद कैसे जिंदा रह जा रहा है। भाई इसमें बाहर से इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो ये पानी का बूंद रह कैसे जा रहा है, पानी का बूंद फूट क्यों नहीं जा रहा है, ये सोचाइए, फूटता क्यों नहीं है, हैं? पानी का बूंद नीचे। अच्छा सुनो एक चीज और सुनो, आसमान से आता है ना जी, अरे आसमान से ना बूंद बरसता है, तो आसमान कितना दूरी पे है हम लोग से कम 3 किलोमीटर। कितना दूर है? 3 किलोमीटर। तो ये पीजी सोचा कि बूंदवा ब्लास्ट क्यों नहीं होता है, बूंद हम तक पहुंचता कैसे है, बूंद फूटता क्यों नहीं है रास्ता में, बूंद मेरा जब हाथ में गिरता तब क्यों फूटता है, या कहीं टकराता है तब क्यों फूटता है, वो आसमान में क्यों नहीं, आसमान में गिरते गिरते क्यों नहीं ब्लास्ट हो जाता है, कहीं पर गिरता है तब। ऐसा क्या है बूंद में, ये तो बड़ा कमजोर है बूंद है। तो देखो बूंद के अंदर में ना एक प्रेशर होता है, क्या होता है बूंद के अंदर में, एक प्रेशर होता है। इस प्रेशर को हम लिख रहे हैं पीआई, क्या लिख रहे हैं पीआई, और पीआई का मतलब प्रेशर इनसाइड, पीआई का मतलब हम क्या बोल रहे हैं तुमको, प्रेशर इनसाइड, या फिर प्रेशर इंटरनल लिख लो, इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर। इस बूंद के अंदर में क्या है, इंटरनल प्रेशर। तो ये प्रेशर ऐसे दिखा रहे हैं, देखो फुलजन से देख रही हो, इसको ऐसे क्यों दिखा रहे हैं, ऐसे क्यों दिखा रहे हैं इसको, क्योंकि ये बूंद ऐसे इधर लगा रहा होगा प्रेशर, तब ना रह पा रहा है। मान लो अंदर लगा था तब तो फूट जाता। तो बूंद के अंदर जो प्रेशर होता है वो बाहर की तरफ होता है। बाहर की तरफ क्यों होता है, ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको कुछ नहीं उखाड़ पाए। अरे एटमॉस्फेयर इसको ऐसे दबाना चाहता है ना, बूंद को फोड़ना चाहता है। स्वेच्छा समझी नहीं समझी, बूंद के अंदर जो, नहीं समझी क्या है, बूंद के अंदर जो प्रेशर है ना, इंटरनल प्रेशर, वो ऐसे बाहर की तरफ होता है। क्यों होता है, ताकि बूंद फूट नहीं पाए। ठीक, अब ये जो आदमी है क्या किया हुआ है, क्या डिग्री लिया बताओ, ये क्या डिग्री लिया, पीजी किया हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ, तो उसके पास थोड़ा सा दिमाग है, तुम लोग जैसा भकलोल नहीं है। तो ये क्या बोला फिर कि ये इंटरनल है तो ठीक है, अच्छी बात है। यहां पर कौन सा प्रेशर है, इंटरनल, ठीक है अच्छी बात है। और यहां पर से कौन सा प्रेशर है, बोलो भाई, यहां पर कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन एक चीज सुनो, सरफेस टेंशन जानती हो, सरफेस टेंशन का नाम सुनी हो जीवन में, है? क्या होता है सरफेस टेंशन? जैसे मान लो कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर में देखना भाई ध्यान से, सो नहीं रही हो पक्का ना, अरे सो तो नहीं रही हो ना, हाँ। तो जैसे ये पानी है ना, पानी में सुई डाली हो कभी, सुई जो पतला सा रहता है, तो उसको जब, ये किताब का एग्जाम्पल है, अपना मन से कुछ भी लिखे हैं, सारा किताब का लिखा हुआ, पीजी को छोड़ के सारा किताब का है। देखो ये सुई देखिए, सुई, तो ये सुई को जब ऐसे हल्का सा डालोगे ऐसे करके, तो ये सुई तैरने लगेगा। क्यों तैरेगा, क्योंकि यहां पर पानी का सरफेस में क्या होता है, सरफेस टेंशन। क्या होता है बोलो भाई, सरफेस टेंशन। और यहां इसका ना हम निकालेंगे सरफेस एनर्जी, ऐसी का मतलब सरफेस एनर्जी, पूरा लिखते हैं, सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू टी इंटू चेंज इन एरिया। ये टी मतलब टकला नहीं है, टी का मतलब है यहां पर सरफेस टेंशन। क्या मतलब है टी का, सरफेस टेंशन। क्या मतलब है, सरफेस टेंशन। तो ये जो था ना, कौन पीजी, ये बोला कि यहां पर अंदर की तरफ एक सरफेस टेंशन भी तो होता होगा। अब देखो सोचो तुम लोग, बूंद कितना कष्ट में है। चलो स्वेच्छा तुम बताना, बूंद यहां पर कष्ट में क्यों है? ये जो बूंद है, ये ड्रॉप, पानी का जो ड्रॉप है, ये इतना कष्ट में क्यों है? क्योंकि देखो इसमें 3 चीज है, थोड़ा बड़ा करते हैं ना, ये लो, इसमें एक बाहर से प्रेशर लग रहा है, कौन सा, एटमॉस्फेरिक, लेकिन ये अपना एक प्रेशर लगा रहा है, कौन सा, इंटरनल प्रेशर। लेकिन यहां पर एक और फोर्स है जो कि इसको अंदर की तरफ खींच रहा है, कौन सा भाई बोलो, कौन सा फोर्स इसको अंदर खींच रहा है बोलो, इसके बारे में जो बताया अभी हम, टेंशन। कौन सा फोर्स है यहां पर, प्रेशर ड्यू टू टेंशन। ये समझी कि नहीं समझी? बूंद का जो इंटरनल प्रेशर है वो बड़ा गजब तो होगा ही, क्योंकि इसको इधर से टेंशन भी ऐसे कर रहा है और इधर से एटमॉस्फेयर भी लगा रहा है, एटमॉस्फेयर भी लग रहा है भाई फूट जा। और ये जो टेंशन की वजह से, टेंशन, ये सरफेस टेंशन की वजह से जो प्रेशर है वो भी बोल रहा है भाई दब जा, फूट जा। लेकिन ये अपना इंटरनल प्रेशर को ऐसे लगा रहा है, एकदम ऐसे, ये नहीं होने देंगे। नहीं समझी क्या? ये नहीं समझ में आया इंटरनल प्रेशर। एरो पे ध्यान दो भाई, एरो पे ध्यान दो। देखो एरो इधर बाहर की तरफ है, ये एरो इस बाहर की तरफ क्यों है? क्योंकि यही बूंद को फूटने से बचा रहा है।
तो वही इसको डाउट था पीजी को कि ऐसा क्या है, ये क्या बहुत ज्यादा है। पीजी यही सोचेगा कि ये हो सकता है ये इंटरनल वाला बहुत ज्यादा होता होगा क्या। तो हम उसको बताएं फिर पीजी को, हाँ भाई तुम बिल्कुल सही सोच रहा है, इस बार तुम इस बार भकलोल नहीं है, तुम इस बार सही सोच रहा है। ये जो इंटरनल प्रेशर है इसको हम एक नाम क्या दिए, बोलो भाई क्या नाम दिए उसको, एक्सेस प्रेशर। ये जो इंटरनल प्रेशर है ना, जो ये जो तुम्हारा जो पानी का जो ड्रॉप है इसको फूटने नहीं दे रहा है, तो इस प्रेशर को क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर। प्रेशर तो है ही इसके अंदर, ये प्रेशर है ही, लेकिन इसी प्रेशर को क्या नाम दिए, बोलो भाई क्या नाम दिए, एक्सेस प्रेशर। क्यों एक्सेस प्रेशर नाम दिए, क्योंकि ये प्रेशर कुछ ज्यादा ही होगा तब ना, ये भी इधर से फूट रहा है, ये भी इधर से ढकेल रहा है, तब भी नहीं फूट पा रहा है। ये जरूर इसका वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, तब भी ये दोनों मिलकर के भी ये ड्रॉप को नहीं फोड़ पा रहा है, पानी का बूंद को नहीं फोड़ पा रहा है। तो इसीलिए पानी के अंदर नहीं, पानी का जो ड्रॉप होता है, ये ड्रॉप के बारे में बोल रहे हैं, ये ड्रॉप के अंदर एक ऐसा प्रेशर होता है जिसको क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर, जो कि इसको फूटने नहीं देता है, इसके अंदर ही वो प्रेशर मौजूद होता है। तो ये पीजी थोड़ा और समझदार है, ये पीजी थोड़ा और समझदार है। ये बोला ठीक है, सब मान गए, सब समझ गए, अच्छा है, लेकिन कितना होता है, ये क्वेश्चन क्या पूछा, कितना होता है, ये एक्सेस प्रेशर कितना होता है। तो हम इसको बोले P इज इक्वल्स टू 2S बाई आर। क्या बोले, P इज इक्वल्स टू 2S बाई आर। और इस P को क्या बोलेंगे फुलजेंशिया, एक्सेस प्रेशर, और यही वो इंटरनल प्रेशर है। समझी, थोड़ा थोड़ा आया समझ में ये। और ये R क्या है, ये R इसका रेडियस है, ये जो बबल देख रही हो, ये जो यहां पर ड्रॉप, बबल यार बोलते सॉरी, ये जो ड्रॉप बनाए हैं उसका रेडियस, ये ड्रॉप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना अभी हम लोग, ये सारा डिस्कशन सिर्फ ड्रॉप के बारे है, समझी, ये सारा डिस्कशन किसके बारे में, ड्रॉप के बारे। तो इसको हम कितना बोले, कितना होता है ये, P इज इक्वल्स टू कितना होता है, इसको बताएं हम 2S बाई आर। ठीक है, अब ये बोला कि नहीं हमको थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए, अभी भी नहीं समझ में आया, तो चलो इसको अभी हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देंगे अच्छा से। लिखी नहीं हो ना ये सब, नहीं लिखी हो ना, अभी हम फिर से अभी लिखेंगे क्लियर कट। ये तो समझा रहे थे कि उसके अंदर में एक एक्सेस प्रेशर है, तो वो बोला कि नहीं हमको अभी नहीं समझ में आया उतना अच्छा से, अब हमको थोड़ा फॉर्मूला से समझाइए। तो अब इसको हम थोड़ा फॉर्मूला से समझाने वाले हैं कि कितना होता है वो एक्चुअली वो एक्सेस प्रेशर। बूंद कष्ट में क्यों है, समझ में आया, जो ड्रॉप है वो कष्ट में क्यों है, क्योंकि उसको एटमॉस्फेयर भी बोल रहा है कि भाई फूट जा, और उसके अंदर एक और प्रेशर मौजूद है वो भी बोल रहा है कि भाई फूट जा फूट जा, तो इसलिए वो बड़ा कष्ट में है बूंद। लेकिन उसके अंदर में उसको सपोर्ट करने के लिए एक एक्सेस प्रेशर मौजूद है, जिसका वैल्यू कितना होता है, पहला हम लोग किसका बात किए, यहां पर डिस्कशन किसका किए, ड्रॉप का। ड्रॉप के अंदर एक एक्सेस प्रेशर होता है, वो कितना होता है एक्सेस प्रेशर, 2S बाई आर। ठीक है, आर यहां पर क्या है, आर क्या है बताओ, पीजी के जैसा मत बनो, देखो ये प्रेशर होता है किसके अंदर, बोलो ड्रॉप के अंदर। अब इस ड्रॉप का हम एकदम क्लियर कट डायग्राम बनाते हैं। देखो ये था मेरा ड्रॉप, थोड़ा बड़ा कर रहे हैं ना, ये ड्रॉप था, इस ड्रॉप का रेडियस कितना था, आर। इस तरफ कौन सा प्रेशर लग रहा था, इधर से ये कौन सा प्रेशर लगा रहा था, PI, यानी कि कौन सा प्रेशर, इंटरनल। ठीक, और इधर से कौन सा प्रेशर लग रहा था, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। लेकिन यहां पर एक और प्रेशर था जो इसको ऐसे सिकुड़ा दे रहा था, कौन सा प्रेशर था बोलो तो, ऐसे करके जो लग रहा था ढेर तरह सबसे, क्या बोल रहे थे इसको, प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का ना फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू, बोलो तो क्या बोले थे, सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू लिखे थे अभी हम, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, ये फॉर्मूला याद रखो। ये SE का मतलब क्या है, SE का मतलब है सरफेस पे रहने वाला एनर्जी, सरफेस एनर्जी। सरफेस का मॉलिक्यूल में जो एनर्जी होता है उसको सरफेस एनर्जी बोलते हैं। इसको भी पढ़ना है अभी, सरफेस एनर्जी, लो यहाँ पर लिख दे रहे हैं पूरा इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे जी, ठीक है, सरफेस एनर्जी। अच्छा मेरा एक और बात सुन लो, ये जो सरफेस टेंशन है ना, इसका चलो अभी छोड़ो, अभी उसको उसके बारे में नहीं जा रहे, वापस आओ यहाँ पर। तो यहाँ पर बताओ स्वेच्छा, PI और PA में कौन बड़ा होगा, PI और PA में कौन बड़ा होगा, बोलो जल्दी बताओ, कौन बड़ा होगा, PI। क्यों, क्योंकि इसका इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा तब ना ये ड्रॉप बच पा रहा है, तो ड्रॉप फूट जाता। ठीक, अच्छा अब एक बात बताना तुम फुलजेंशिया,
ये जो ड्रॉप हम ऐसे करके बना रहे हैं, इस ड्रॉप में ये वाले सरफेस को तुम क्या बोलोगी? अगर पीजी मान लो बाहर खड़ा है, तो पीजी अगर बाहर से देखता है इसको, ये वाले को, पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ आदमी इसको बाहर से देखता है, तो ये इसको कनकेव दिख रहा है कि कन्वेक्स? ये वाला कनकेव है कि कन्वेक्स? हाँ, कन्वेक्स। तो यहां पर कन्वेक्स, अच्छा यहां पर क्या है अंदर में? अंदर में क्या है? अंदर में कॉनकेव, और यहां पर बाहर में कन्वेक्स। ठीक, तो यहां का प्रेशर को पी कनकेव लिख दें, हैं? यहां का जो प्रेशर बन रहा है उसको पी कनकेव लिख दें, कोई दिक्कत? और यहां का जो प्रेशर बन रहा है इसको बोल रहे हैं पी कन्वेक्स। क्या बोल रहे हैं भाई? बोलो भाई, पी कन्वेक्स। अब जरा हमको सोच के बताओ, दोनों में से ज्यादा कौन सा होगा? बोलो बोलो बोलो, दोनों में से ज्यादा कौन सा होगा? बोलो। अरे कनकेव वाला, क्योंकि कनकेव वाला प्रेशर अंदर है, और इसी कनकेव प्रेशर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सुनना ध्यान से, फुलजेंशियस होगी नहीं, इसी कनकेव प्रेशर को हम लोग बोलते हैं इंटरनल प्रेशर। इसी कनकेव प्रेशर को क्या बोलते हैं? इंटरनल। और ये जो कन्वेक्स लिखे हैं, ये कन्वेक्स किसके लिए होगा? ये पीए के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो कन्वेक्स प्रेशर है इसको क्या नाम दोगी? बोलो भाई, क्या नाम दोगी इसको? बोलो। एटमॉस्फेरिक। अच्छा, ये जो एटमॉस्फेयर है स्वेच्छा, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये बाहर से प्रेशर लगा रहा है कि अंदर से? इस ड्रॉप पे बाहर से, तो इसलिए इसको हम लोग पीई लिख लें, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर। पीई का मतलब क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक, तो देखो ये भी बराबर, मतलब एक ही बात है दोनों का मतलब। अब ये पीजी को हम क्या बताएं ना, कि चेंज इन प्रेशर इज इक्वल्स टू 2s बाई आर। बोले एक्चुअल फॉर्मूला ये है, ये सही है फॉर्मूला, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला ये है प्रेशर का। क्या चीज? कौन सा प्रेशर का? किस प्रेशर का फॉर्मूला है ये फुलजेंशिया? ये किस प्रेशर का फॉर्मूला है? एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर, जो कि क्या है? पीआई। ये जो पीआई है उसी को बोल रहे हैं एक्सेस प्रेशर। तो ये चेंज इन पी लिखने का क्या मतलब है? देखो, देखना ध्यान से ना, देखना एकदम 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 ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से चेक करना। ये जो, इसको पहले हटाओ भाई, एक्सेस प्रेशर ये गलत शायद हो गया। देखो अब यहां पर देखना, अब बताओ, अब तुम लोग बताओ, ये P कन्वेक्स को माइनस क्यों किए इससे? बोलो, माइनस क्यों हुआ है? इसको हटा, ये वाला P कनकेव कितना आएगा? P कनकेव कितना आएगा फुलजेंशिया? P कनकेव कितना आएगा? 2s बाई आर, और इसको इस तरफ भेज दोगी, इसको इधर भेजोगी, प्लस P कॉन्वेक्स। अब बताओ ये स्वेच्छा, ये P कनकेव कहां का है? P कनकेव इंटरनल प्रेशर है या एक्सटर्नल? बोलो, P कनकेव इंटरनल है या एक्सटर्नल? बोलो बोलो बोलो। अरे गूंगा आदमी, इंटरनल की इंटरनल है। इंटरनल है, तो यानी कि इसको हम PI लिख दें, P इंटरनल इज इक्वल्स टू ये 2s बाई आर, ऐसे ही कैसे ही। और P कन्वेक्स कहां का है? कन्वेक्स तो बाहर वाला होता है ना, तो यानी कि क्या लिखेंगे इसके जगह पे? एक्सटर्नल। तो अब तुम लोगों को समझ में आया जी है? ये जो इंटरनल प्रेशर है PI, इस इंटरनल ही प्रेशर को हम लोग एक्सेस प्रेशर बोल रहे हैं। एक्सेस का मतलब आया समझ में? ये जो इंटरनल प्रेशर है इसको एक्सेस प्रेशर क्यों बोलते हैं? बोलो फुलजेंशिया, ये जो इंटरनल प्रेशर है उसको एक्सेस प्रेशर क्यों बोलते हैं? बोलो जल्दी बताओ। वो ज्यादा होता है। ज्यादा होता नहीं है, ज्यादा होते हुए दिख रहा है। देखो जो P इंटरनल जो है इतना ज्यादा है कि एक्सटर्नल उसमें ऐड कर दे रहे हैं, तो इंटरनल ज्यादा नहीं हुआ जी? नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? हुआ। तो ये पीजी को क्लियरेंस मिल गया कि ये P इंटरनल, ये 2s बाई आर तो इसमें है, ये है, साथ ही साथ एक्सटर्नल जो आ रहा है इतना पावर है इसके पास कि एक्सटर्नल हो इसमें है, मतलब ये एक्सटर्नल से तो ज्यादा पक्का है, कंफर्म है, एक्सटर्नल से तो ज्यादा कंफर्म है ये।
तो इसीलिए इसको एक्सेस प्रेशर बोलते हैं, जो कि यहां पर है। अब समझ में आया कि ड्रॉप फूटता क्यों नहीं है जब आसमान से नीचे गिरता है, तो है क्योंकि उसके अंदर में ना एक्सेस प्रेशर होता है। ड्रॉप के अंदर में पनिया का बूंद के अंदर में एक्सेस प्रेशर होता है, जिसके कारण वो एटमॉस्फेयर से लड़ते झगड़ते तुम्हारे पास पहुंचता है। उसके बाद अगर तुम्हारा हाथ से टकराया तभी फूटेगा वो, कोई आके ऐसे धड़ाक से मारा उसको तभी वो फूटेगा, नहीं तो अपने आप नहीं फूटेगा। आया समझ में? क्योंकि एटमॉस्फेयर का इतना औकात ही नहीं है कि उसको फोड़ सके। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम पड़ जाता है, देखो ना कम है यहां पर, और ये बड़ा हो गया क्योंकि इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये तो बड़ा ही हुआ। स्वेच्छा आया समझ में जी? ये है। तो अब लेकिन तुमको एग्जाम में ना ये ड्राइव करने बोलता है, इसका डेरिवेशन आता है एग्जाम में, ये P इज इक्वल टू 2s/r। चलो अब इसको हम लोग ड्राइव करते हैं, ये सब हटा दें, ये सब क्लियर है? क्लियर है? अब जरा ये बताना, हाँ बोलो क्या हुआ, बोलो। नहीं क्या क्लियर? वो नीचे वो वाला वो कैसे आया वहाँ? ये वाला? हाँ। अच्छा देखो देखो, यहां पर इधर से प्रेशर लग रहा है, बाहर से, ये अंदर से, ऐसे अंदर से प्रेशर लग रहा है, और एक बाहर से भी लग रहा है प्रेशर। तो अंदर और बाहर दोनों जगह से यहां पर प्रेशर लगा है ना, तो एक प्रेशर डिफरेंस बनेगा, एक अंदर से प्रेशर, एक बाहर से प्रेशर, तो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। और वो प्रेशर डिफरेंस कितना होगा? P इंटरनल, देखो इसको ऐसे लिख सकती हो तुम आराम से, P कनकेव की जगह तुम लिख सकती हो P इंटरनल माइनस ये कन्वेक्स कहाँ का है, P एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 2s/r। तो एक इंटरनल प्रेशर और एक एक्सटर्नल प्रेशर, तो प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2s/r। समझी? ये सोच के लिखे हैं ये वाला। आया समझ में कि नहीं आया? डिफरेंस है ना प्रेशर का। देखो चेंज इन प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, क्योंकि ये कम है ना और ये ज्यादा है इंटरनल वाला, तो इसलिए P कनकेव माइनस P कन्वेक्स किए, क्योंकि ये इंटरनल प्रेशर ज्यादा है और ये एक्सटर्नल कम है, इसलिए इसको बाद में रखें, इज इक्वल टू 2s/r। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। आया? ये प्रेशर डिफरेंस निकाले हैं, और इसी प्रेशर डिफरेंस के हेल्प से हम पता कर लिए कि इंटरनल वाला पक्का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसको एक्सटर्नल को इधर भेजोगे तो ये ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा तो यानी कि इंटरनल पक्का बड़ा होगा। ये इधर जाके ऐड हो जाएगा ना, तो पक्का ये इंटरनल बड़े होगा और एक्सटर्नल छोटा। आया समझ में? हाँ। अब इसका डेरिवेशन करेंगे, उससे पहले पीजी का एक और डाउट। ये पीजी का डाउट क्लियर हुआ जी तुम लोग को कि इंटरनल ज्यादा होगी? समझ में आ गया है? हाँ चलो, अब इसका ना एक और डाउट है, इसका पीजी का छोटा सा एक और डाउट है, उसको भी हम लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे। छोटा सा एक और उसी में एक्स्ट्रा डाउट है, छोटा सा। क्या डाउट है ना, इसको बड़ा जोरदार आदमी है, भले भले कुछ नहीं आता है उसको, लेकिन ये जो डिग्री लिया है ये याद रखना ना, ये एकदम दिल में लेना तुम लोग। P इज इक्वल टू 2s/r। यहां पर S क्या है? स्वेच्छा। S का मतलब यहां पर स्वेच्छा नहीं है, S का मतलब यहां स्वेच्छा नहीं, बिल्कुल। क्या है बताओ? है S को तुम हटा के ना T भी लिख सकती हो, क्योंकि इसका मतलब क्या है? सरफेस टेंशन। क्या मतलब है इसका? सरफेस टेंशन। देखो यहां पर हम क्लियर लिख दे रहे हैं, चाहे S लिखो चाहे T लिखो, दोनों का मतलब क्या होगा? दोनों का मतलब क्या होगा? बोलो भाई, अरे बोलोगी? दोनों ही का मतलब सरफेस टेंशन होगा। और सिग्मा भी सरफेस टेंशन का ही सिंबल है। T लिखे, सिग्मा लिखे, S लिखे तीनों का मतलब सरफेस टेंशन। ठीक है, चलो अब इसका पीजी का एक और छोटा सा डाउट है, उसको क्लियर करते हैं और फिर हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। ये वाला फॉर्मूला हटा देना, तो 2T/r भी लिखा रहेगा। अच्छा R क्या है? स्वेच्छा। R क्या है? स्वेच्छा। अरे भकलोलवा, कुछ नहीं आता है तुमको? R नहीं पता तुमको क्या है? R नहीं पता? अरे इस ड्रॉप का रेडियस रहे भकलोल। हर बूंद, कोई बड़ा बूंद होता है, कोई छोटा बूंद होता है, सब बूंद का साइज अलग अलग होता है। तो ये R क्या है? रेडियस ऑफ ड्रॉप, उस ड्रॉप का रेडियस है। ठीक है, अब तुम बताओ फुलजंशिया, ज्यादा प्रेशर किस ड्रॉप में होगा? छोटे वाले में या बड़ा वाले में? बताओ। ज्यादा प्रेशर है? नहीं, छोटे वाले में। छोटे वाले में? तुमको क्या लगता है स्वेच्छा, ज्यादा एक्सेस प्रेशर किस में होगा? बड़े वाले में या छोटे वाले में? है? छोटे वाले में ज्यादा प्रेशर होगा। क्यों? क्यों फुलजंशिया, ये स्वेच्छा? क्योंकि छोटा वाला को और चाहिए ना प्रेशर रहने के लिए। क्या छोटा है ना वो, तो क्या है ना,
हैं? अगर ऐसे डाउट बताओगी ना पीजी को तो तुमको मारने लगेगा वो। पीजी जो आदमी है अगर तुम उसको ऐसे बताओगे क्योंकि वो बड़ा छोटा तो पीटने लगेगा तुमको पकड़ के, समझी, मार के फाड़ देगा एकदम, बोलेगा हाथ। देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, 2T/R, यही है ना। तो जो छोटा बबल है, तुम बताना, बबल बोल रहे ड्रॉप, तुम बताना ये शिखा स्वेच्छा, छोटा बबल का रेडियस क्या होगा, कम, तो उसमें प्रेशर भी क्या होगा, प्रेशर क्या होगा उसमें, लार्ज, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली है। तो ज्यादा प्रेशर किस में होगा, बोलो, ज्यादा प्रेशर किस में होगा, छोटे वाले ड्रॉप में। और तुम क्या बोल रही थी ये फुलजेंसिया, बड़े वाले में हैं? हम छोटे वाले में बोल रहे थे। अच्छा छोटे वाले में बोली थी, ठीक ठीक, इन्वर्सली है ना रे, तुमको आया स्वेच्छा समझ में, इन्वर्सली है। तो जिसका रेडियस बड़ा होगा, जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका प्रेशर कम होगा। नहीं आया स्वेच्छा समझ में? क्या बोले सर, जिसका रेडियस? देखो जैसे कोई बड़ा ड्रॉप है ना तो उसका रेडियस ज्यादा ना होगा जी, तो रेडियस ज्यादा होने से प्रेशर कम ना होगा, इन्वर्सली है ना। तो रेडियस बड़ा हो गया तो प्रेशर कम होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? अरे बोलोगी गूंगी आत्मा हैं? समझ गए। वो भगलोल को नहीं समझ में आया। गूंगी आत्मा, गूंगी, उसको तो डायरेक्टली इन्वर्सली भी नहीं पता है। डायरेक्टली इन्वर्सली नहीं पता है स्वेच्छा ना तुमको, हैं? क्या चीज? डायरेक्टली इन्वर्सली का मतलब नहीं पता है ना? डायरेक्टली इन्वर्सली का भी मतलब नहीं पता है बखलोल। चलो अब हम क्या करते हैं कि उसको डराइव करके बता रहे तुमको, एक्सेस प्रेशर का अब डेरिवेशन करेंगे। एक और डाउट था उसका, वो रह गया डाउट, अगले बार बताएंगे उसको क्या करें, बताओ। ठीक है चलो भाई, अब ये अगले क्लास अब कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है, बाय बाय बाय, अगले क्लास करते हैं डेरिवेशन, अगले ही क्लास में करेंगे। अब तुम लोग तो भाई हड़बड़ी है तो क्या बोले, बड़ा आदमी तुम लोग। हाँ सर छोड़ दीजिए। है ना, हाँ तो तुम छोड़ दो, हम तो करवाएंगे लेकिन डेरिवेशन, क्या क्या बोलती हो? हाँ कर लो, 1 घंटा लगेगा, हैं? सर कल कल एक्स्ट्रा क्लास ले हाँ लीजिए। कल करेंगे, ठीक है कल करेंगे, चलो बाय 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 बाय, थैंक यू सर। ओके।